विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्विताय नागन्ननाथ सुतयाय यज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। सभी का हार्दिक स्वागत है। एक बार फिर आज हम, जैसा कि पिछले प्रकरण में हमने विद्येश्वर संहिता संपूर्ण की थी, आज से रुद्र संहिता का प्रथम सृष्टि खंड आरंभ हो रहा है। ऋषियों के प्रश्न के उत्तर में नाद ब्रह्म संवाद की अवतारणा करते हुए नारद जी का उन्हें नारद मोह का प्रसंग सुनाना, काम विजय के गर्व से युक्त हुए नारद जी का शिव ब्रह्मा तथा विष्णु के पास जाकर अपने तप का प्रभाव बताना। बोल शंकर भगवान की जय। बोल भक्त वत्सला माँ पार्वती की जय। विश्वोद्भव स्थिति लयादिषु हेतुमेकं गौरीपतिं विदित तत्त्वमनंत कीर्तम मायाश्रयं विगत मायं चिन्त्य रूपम बोध स्वरूपमलम ही शिव नमामि। अर्थात जो विश्व की उत्पत्ति, लय, स्थिति आदि के एकमात्र कारण है, गौरी गिरिजा कुमारी उमा के पति हैं, तत्वज्ञ हैं, जिनकी कीर्ति का कहीं अंत नहीं, जो माया के आश्रय होकर भी उससे अत्यंत दूर हैं और जिनका स्वभाव अचिंत्य है, उन विमल बोध स्वरूप भगवान शिव को मैं प्रणाम करता हूँ। वंदे शिवम तम प्रकृतेरनादिम प्रशांतमेकं पुरुषोत्तमं हि स्वमायया कृतस्मिदं हि सृष्ट्वा नभोवदंतर बहिरा स्थितो यः। अर्थात मैं स्वभाव से ही उन अनादि शांत स्वरूप एकमात्र पुरुषोत्तम शिव की वंदना करता हूँ, जो अपनी माया से इस संपूर्ण विश्व को सृष्टि करके आकाश की भांति इसके भीतर भी हैं और बाहर भी हैं। वंदे अंतरस्थम निज गूढ़ रूपम शिवम स्वतत्रस्तुष्टु मिदम विचेष्ट जगन्ति नित्यं परिता भ्रमन्ति यत्सन्निधो चुंबक लोहवत्तम। जैसा लोहा जो होता है वो चुंबक से आकृष्ट होकर आपके पास ही लटका रहता है, उसी प्रकार ये सारे जगत सदा और सबके हैं, सब और जिसके आसपास ही भ्रमण करते रहते हैं, जिन्होंने अपने से ही इस प्रपंच को रचने की विधि बताई थी और जो सबके भीतर अंतर्यामी रूप से विराजमान रहते हैं। ऐसे भगवान शिव का जो स्वरूप है वो अत्यंत गूढ़ है। उन भगवान शिव की मैं सादर वंदना करता हूँ। आगे व्यास जी कहते हैं, जगत के पिता भगवान शिव, जगन माता कल्याणमयी पार्वती जी तथा उनके पुत्र गणेश जी को हम नमस्कार करके हम इस पुराण का वर्णन करते हैं। एक समय की बात है, नैमिषारण्य में निवास करने वाले शौनक आदि सभी मुनियों ने उत्तम भक्ति भाव से सूत जी से पूछा। ऋषि बोले, महाभाग सूत जी, विद्येश्वर संहिता जो साधन खंड नामावली शुभ एवं उत्तम कथा है, उसे हम लोगों ने सुन लिया है। वह अत्यंत ही बहुत ही रमणीय है तथा वह शिव भक्तों पर भगवान शिव का वात्सल्य स्नेह प्रकट करने वाली है। विद्वन, अब आप भगवान शिव के परम उत्तम स्वरूप का वर्णन कीजिए, साथ ही शिव और पार्वती के दिव्य चरित्रों का पूर्ण रूप से श्रवण कराइए। हम पूछते हैं, निर्गुण महेश्वर लोक में सगुण रूप कैसे धारण करते हैं? हम सब लोग विचार करने पर भी शिव के तत्व को नहीं समझ पाते। सृष्टि के पहले भगवान शिव किस प्रकार अपने स्वरूप से स्थित होते हैं, फिर सृष्टि के मध्यकाल में वे भगवान किस तरह क्रीड़ा करते हुए सम्यक व्यवहार बर्ताव करते हैं, और सृष्टि कल्प का अंत होने पर वे महेश्वर देव किस रूप में स्थित रहते हैं। लोग कल्याणकारी शंकर कैसे प्रसन्न होते हैं,
और प्रसन्न हुए महेश्वर अपने भक्तों तथा दूसरों को कौन सा उत्तम फल प्रदान करते हैं, यह सब हमसे कहिए। हमने सुना है कि भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि भगवान शिव का दूसरा नाम है आशुतोष। आशु माने शीघ्र और तोष माने प्रसन्न होने वाले हो जाते हैं। वे महान दयालु हैं, इसलिए अपने भक्तों का कष्ट वह देख नहीं सकते। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये तीन देवता शिव के अंग से ही उत्पन्न हुए हैं। उनके प्रकाट्य की कथा तथा उनके विशेष चरित्रों का वर्णन कीजिए। प्रभु, आप उमा के आविर्भाव और विवाह की कथा भी कहिए। विशेषतया उनके गृहस्थ धर्म का और अन्य लीलाओं का भी वर्णन कीजिए। निष्पाप सूत जी, हमारे प्रश्न के उत्तर में आपको ये सब तथा दूसरी बातें भी अवश्य कहनी चाहिए। सूत जी ने कहा, मुनीश्वरों, आप लोगों ने बड़ी उत्तम बात पूछी है। भगवान सदाशिव की कथा में आप लोगों की जो आंतरिक निष्ठा है, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। ब्राह्मणों, भगवान शंकर का गुणानुवाद सात्विक, राजस और तामस तीनों ही प्रकृति के मनुष्यों को सदा आनंद प्रदान करने वाला है। पशुओं की हिंसा करने वाला निष्ठुर कसाई के सिवा दूसरा कौन पुरुष उस गुणानुवाद सुनने से ऊब सकता है। जिनके मन में कोई तृष्णा नहीं है, ऐसे महात्मा भगवान शिव के गुणों का गान करते हैं, क्योंकि वह गुणावली संसार रूपी रोग की दवा है तथा मन तथा कानों को प्रिय लगने वाली और संपूर्ण मनोरथ को देने वाली है। ब्राह्मणों, आप लोगों के प्रश्नों के अनुसार मैं यथा बुद्धि प्रयत्न करके शिव लीला का वर्णन करता हूँ। आप आदर पूर्वक सुने। जैसे आप लोग पूछ रहे हैं, उसी प्रकार देवर्षि नारद जी ने शिव रूपी भगवान विष्णु से प्रेरित होकर अपने पिता से पूछा। अपने पुत्र नारद का प्रश्न सुनकर शिव भक्त ब्रह्मा जी का चित्त प्रसन्न हो गया। कहते हैं, शंभोर गुणानुवादात ओ विरज्यते पुमान द्विजा विना पशुघ्नम त्रिविध जननांद करात सदा गीयमानो वित्रश्चैव भव रोगोषधो अपि हि मनः श्रोत्रादिरामश्च ततः सर्वार्थदः स वै। इसका अर्थ है, वह कहते हैं कि हे प्रभु, उन मुनि शिरोमणि को हर्ष प्रदान करते हुए प्रेम पूर्वक भगवान शिव के यश का गान करने लगे। एक समय की बात है, मुनि शिरोमणि विप्रवर नारद जी ने, जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, विनीत चित्त होकर तपस्या में मन लगाया। हिमालय पर्वत में कोई एक गुफा थी और वहाँ बड़ी शोभा से संपन्न दिखाई देती थी। उसके निकट देवनदी गंगा निरंतर वेग पूर्वक बहती थी। वहाँ एक महान दिव्य आश्रम था जो नाना प्रकार की शोभाओं से सुशोभित था। दिव्यदर्शी नारद जी तपस्या करने के लिए उसी आश्रम में गए। उस गुफा को देखकर मुनिवर नारद जी बड़े प्रसन्न हुए और सुदीर्घ काल तक वहाँ तपस्या करने लगे। उनका अंतःकरण अत्यंत शुद्ध था। वे दृढ़ता पूर्वक आसन बांधकर मौन होकर समाधिस्थ होकर प्राणायाम पूर्वक समाधिस्थ हो गए। ब्राह्मणों, उन्होंने वह समाधि लगाई जिसमें ब्रह्म का साक्षात करने वाला अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, यह विज्ञान प्रकट होता है। मुनिवर नारद जी जब इस प्रकार तपस्या करने लगे, इस प्रकार यह समाचार पाकर देवराज इंद्र कांप उठे। वे मानसिक संताप से विहल हो गए। ये नारद मुनि मेरा राज्य लेना चाहते हैं, ऐसा इंद्र को भान हुआ। इंद्र को ऐसा एहसास हुआ कि नारद मुनि तो मेरा राज्य लेना चाहते हैं। मन ही मन ऐसा सोचकर इंद्र ने उनकी तपस्या विघ्न करने के लिए बड़े यत्न किए, परंतु नारद जी की तपस्या को भस्म नहीं कर पाए। तो उस समय देवराज इंद्र ने अपने मन से कामदेव का स्मरण किया। स्मरण करते ही कामदेव प्रकट हो गए। महेंद्र ने उन्हें नारद जी की तपस्या विघ्न करने का आदेश दे दिया। यह आज्ञा पाकर कामदेव वसंत को साथ ले बड़े गर्व से उस स्थान पर गए और अपना उपाय करने लगे।
उन्होंने वहां शीघ्र ही अपनी सारी कलाएं रच डाली। जब कामदेव ने कलाएं रची, वसंत ने भी मदमत होकर अपना प्रभाव अनेक प्रकार से प्रकट किया। मुनिवरों, कामदेव और वसंत के अथक प्रयत्न करने पर भी नारद मुनि के चित्त में विकार तक उत्पन्न नहीं हुआ। महादेव जी के अनुग्रह से उन दोनों का गर्व चूर्ण हो गया। शौनक आदि महर्षियों ऐसा होने में जो कारण था उसे आदर पूर्वक सुने। महादेव जी की ही कृपा से नारद मुनि कामदेव का कोई प्रभाव नहीं पड़ पाया। पहले उसी आश्रम में काम शत्रु भगवान शिव ने उत्तम तपस्या की थी। वहीं उन्होंने मुनियों की तपस्या का नाश करने वाले कामदेव को शीघ्र ही भस्म कर डाला था। उस समय रति ने कामदेव जी को पुनः जीवित करने के लिए प्रार्थना की थी। देवताओं से प्रार्थना की, भगवान शिव से प्रार्थना की। तब देवताओं ने समस्त लोकों का कल्याण करने वाले सदाशिव से याचना की। उनकी याचना करने पर देवताओं कुछ समय व्यतीत होने के बाद कामदेव जीवित हो जाएंगे, ऐसा भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वचन दिए। और कोई उपाय कैलाश पर नहीं चल सकेगा। अमरगण यहाँ खड़े होकर लोग चारों ओर जितनी दूरी तक भूमि को नेत्रों से देख पाते हैं, वहां तक कामदेव के बाणों का प्रभाव नहीं होगा, इसमें कोई संशय नहीं। भगवान शंकर की इस उक्ति के अनुसार उस समय वहां नारद जी के प्रति कामदेव का निजी प्रभाव मिथ्या सिद्ध हो गया। वे शीघ्र ही स्वर्गलोक में इंद्र के पास लौट आए और वहां मुनि का प्रभाव कह सुनाया। तत्पश्चात इंद्र की आज्ञा से वे वसंत के साथ अपने स्थान को लौट गए। उस समय देवराज इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने नारद जी की भूरी भूरी प्रशंसा तो की, परंतु शिव की माया से मोहित होने के कारण वे उससे पूर्व वृतांत का स्मरण न कर सके। वास्तव में इस संसार के भीतर सभी प्राणियों के लिए शंभु की माया जानना अत्यंत कठिन है। जिसने भगवान शिव के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया है, उस भक्त को छोड़कर सारा जगत उनकी माया से मोहित हो जाता है। कहते हैं, दुर्गेयाशां भवि माया सर्वेषां प्राणिनामिहि भक्तं विनार्पितात्मानं तथा सम्मोह्यते जगतः। अर्थात नारद जी ने भी भगवान शंकर की कृपा से वहां चिरकाल तपस्या में लीन रहे। उन्होंने अपनी तपस्या को पूर्ण हुई समझा। तब वे मुनि उस विरत हो गए। कामदेव पर मेरी विजय हुई, ऐसा मानकर उन मुनीश्वर ने मन ही मन में व्यर्थ ही गर्व कर लिया। भगवान शिव की माया से मोहित होने के कारण उन्हें यथार्थ बात का कोई ज्ञान नहीं रहा। वे यह नहीं समझ सके कि कामदेव के पराजित होने में भगवान शंकर का ही प्रभाव का कारण है। बहुत भक्त वत्सल भगवान की जय। उनकी माया कैसी है, अब आप आगे देखिए। नारद अपना काम विजय संबंधी वृतांत बताने के लिए तुरंत ही कैलाश पर्वत पर पहुंचे। उस समय वे विजय के मत से उन्मत्त हो रहे थे। वहां रुद्रदेव को नमस्कार किया। नमस्कार करके गर्व से भरे हुए मुनि ने अपने आप को महात्मा मानकर तथा अपने ही प्रभावों से कामदेव पर अपनी विजय हुई समझकर उन्हें सारा वृतांत कह सुनाया। वह सब सुनकर भक्त वत्सल भगवान शंकर ने नारद जी से कहा, जो अपनी शिव की ही माया से मोहित होने के कारण काम विजय के यथार्थ कारण को नहीं जानते थे और कहकर विवेक भी खो बैठे थे, तो उन्हें रुद्रदेव ने कहा। रुद्रदेव वाचा, तात नारद, तुम बड़े विद्वान हो, धन्यवाद के पात्र हो, परंतु मेरी यह बात ध्यान देकर सुनो। अब से फिर कभी ऐसी बात कभी न कहना, विशेषतया भगवान विष्णु के सामने तो इसकी चर्चा भी न करना, कदापि न करना। तुमने मुझसे अपना जो वृतांत कह सुनाया है, उसे पूछने पर भी दूसरों के सामने न कहना। यह सिद्धि संबंधित वृतांत सर्वथा गुप्त रखने योग्य है। इससे कभी किसी पर प्रकट नहीं करना चाहिए। तुम मुझे विशेष प्रिय हो, इसलिए अधिक जोर देकर मैं तुम्हें यह शिक्षा देता हूँ।
इसे न कहने की आज्ञा देता हूँ, क्योंकि तुम भगवान शिव के भक्त हो और उनके भक्त होते हुए तुम मेरे अत्यंत अनुगामी हो। इस प्रकार जब वचन भगवान रुद्र ने कहे, नारद जी को इस प्रकार की शिक्षा दी, अपने वृतांत गुप्त रखने के लिए समझाया बुझाया, परंतु वो तो नारद जी थे, परंतु वे शिव जी की माया से ही मोहित थे और इसलिए उन्होंने उनको दी हुई शिक्षा अपने लिए हितकर नहीं माना। तदंतर मुनि शिरोमणि नारद ब्रह्मलोक में पहुंचे और ब्रह्मलोक में जाने के बाद अपने पिता ब्रह्मा जी को नमस्कार करके बोले, उन्होंने कहा, पिताजी, मैंने अपने तपोबल से कामदेव को जीत लिया है। उनकी यह बात सुनकर ब्रह्मा जी ने भगवान शिव के चरण अरविंदों का चिंतन किया और सारा कारण जान लिया। अपने पुत्र को यह कहने से उन्होंने मना किया, कहा, परंतु नारद जी शिव की माया से मोहित थे, अतएव उनके चित्त में मद का अंकुर जन्म ले चुका था, उनकी बुद्धि मारी गई थी। इसलिए नारद जी अपना सारा वृतांत भगवान विष्णु के सामने कहने के लिए विष्णु लोक चले गए। नारद मुनि को आते देख भगवान विष्णु बड़े आदर से उठे और उनको शीघ्र ही हृदय से लगाया, आसन दिया। मुनि के आगमन का क्या हेतु है, इसका पहले से ही उन्हें भान था। नारद जी को अपने आसन पर बिठाकर भगवान शिव के चरणावृंदों का चिंतन करके श्री हरि ने उनसे पूछा। भगवान विष्णु बोले, तात, कहाँ से आए हो, यहाँ किस लिए आगमन हुआ है? हे मुनिश्रेष्ठ, तुम धन्य हो, तुम्हारे आगमन से मैं पवित्र हो गया। भगवान विष्णु का यह वचन सुनकर गर्व से भरे हुए नारद जी ने मद से मोहित होकर अपना सारा वृतांत बड़े अभिमान के साथ कहकर सुनाया। नारद मुनि का वह अहंकार युक्त वचन सुनकर मन ही मन भगवान विष्णु ने उनकी काम विजय के यथार्थ को पूर्ण रूप से जान लिया। तत्पश्चात श्री विष्णु बोले, मुनि श्रेष्ठ, आप धन्य हैं, तपस्या के भंडार ही हो, तुम्हारा हृदय भी बड़ा उदार है। ज्ञान और आपके भीतर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य नहीं होते, उसी मन में समस्त दुखों को देने वाले काम, मोह आदि विकार शीघ्र उत्पन्न होते हैं। तुम तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो और सदा ज्ञान वैराग्य से युक्त रहते हो, फिर तुम्हारे पे काम विकार कैसे आ सकता है? तुम तो जन्म से ही निर्विकार हो तथा शुद्ध बुद्धि वाले हो। श्री हरि की यह बातें सुनकर मुनि शिरोमणि नारद जोर जोर से हंसने लगे और मन ही मन भगवान को प्रणाम करके बोले। नारद जी ने कहा, स्वामिन, जब मुझ पर आपकी कृपा है तब बेचारा कामदेव अपना क्या प्रभाव दिखा सकता है? ऐसा कहकर भगवान के चरणों में मस्तक झुकाकर इच्छानुसार विचरने वाले नारद मुनि वहां से अंतर ध्यान हो गए। बोलो शंकर भगवान की जय। उनकी लीला, उनकी माया जो है वह सबको भ्रमित कर देती है। तो इति श्री रेवाखंडे शिव पुराण का रुद्र संहिता नाम प्रथम एवं द्वितीय अध्याय संपूर्ण। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।